ये सब तब हुआ जब मैं कॉलेज में थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और मैं बायोलॉजी के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तभी मेरी रूममेट अचानक मेरे रूम में घुस आई। वो चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन उसके एक्साइटमेंट से साफ पता चल रहा था कि वो ड्रंक थी। मैंने आई रोल किया क्योंकि मेरा पूरा फोकस डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उसकी पार्टी गर्ल वाली हरकतों की आदत सी हो गई थी। वो हर वक्त मस्ती में रहती थी और मैं एक टिपिकल नर्ड थी। मैं दोबारा अपनी रीडिंग में लौटने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने मेरी पीठ थपथपाई और नशे में हंसते हुए बोली, कम ऑन जैस्मिन, हर बार जब मैं तुझे देखती हूँ तू किसी न किसी किताब में डूबी होती है। मैंने साई करते हुए कहा, और हर बार जब मैं तुझे देखती हूँ तू शराब और उल्टी की बदबू दे रही होती है। वो मेरी बात पर थोड़ी सैड हो गई, फिर बोली, ऐसा कर, अगर तू कल रात 8 बजे वाली पार्टी में चलेगी तो मैं पूरे हफ्ते चुप रहूंगी। मैंने पहले तो मन में नहीं कहा, लेकिन फिर सोचा, मैं हमेशा हार्ड वर्क करती हूँ और अगर वो हफ्ते भर शांत रहेगी तो इट्स अ गुड डील। तो मैंने सिर हिलाया और अपनी किताब फिर से खोल ली। नेक्स्ट डे हम दोनों रेडी हुए। मैं तो बहुत टाइम से ड्रेसअप भी नहीं हुई थी, सो आई वॉज अ लिटिल एक्साइटेड। पार्टी बहुत लाउड थी। ड्रंक लोग, डांसिंग, बम्पिंग, लोग किस कर रहे थे, क्रेजी वाइब्स। ये पार्टी एक बेसमेंट में थी, लेकिन काफी बड़ी और ओपन स्पेस थी। आई एम नॉट गना लाई, मैंने भी थोड़े ड्रिंक्स लिए थे। मैं ड्रंक तो नहीं थी, लेकिन हल्का सा टिप्सी जरूर थी। तभी अचानक एक लड़का मेरे पास आया और कैजुअली स्मॉल टॉक शुरू कर दी। वो देखने में काफी अट्रैक्टिव था और वो ड्रंक नहीं लग रहा था। हमने एक दूसरे से नाम पूछे। उसका नाम लुक था। उसकी रेड डाई हेयर थी और ब्लू आईज, वाइट कंप्लेक्शन और करीब 6 फीट टैल। हमने बुक्स, स्टडी जैसे टॉपिक्स पर बातें की, लगभग आधे घंटे तक। फिर उसने कहा, हे, आई एम गोइंग टू गेट अनदर ड्रिंक, वॉन्ट एनीथिंग? मैंने कहा, क्यों ना। आई वॉज हैविंग फन। थोड़ी देर बाद वो वापस आया ड्रिंक्स लेकर, और अगला मोमेंट जो मुझे याद है वो ये कि हम पार्टी रूम के एक कोने में मेकआउट कर रहे थे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। फिर उसने पूछा, वॉन्ट टू गो बैक टू माई प्लेस? मैंने पोलाइटली मना कर दिया। मुझे पता था उसे क्या चाहिए, और वैसे भी मुझे सुबह कैंपस जाना था। वो बार बार इंसिस्ट करता रहा, कम ऑन, आई प्रॉमिस इट विल बी फन। लेकिन मैंने साफ कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो एंग्रीली आंखें घुमाकर बोला, फाइन, अगर तेरा मन बदले तो कॉल करना। और उसने मुझे एक पेपर थमाया जिस पर उसका नंबर था। उसने मेरे कान के पास आकर कुछ विस्पर किया और फिर वहां से चला गया। उसके बाद की पूरी रात मेरी मेमोरी से ब्लैंक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अपने कॉलेज रूम में उठी तो मैं अपने बेड पर थी और मेरी रूममेट अपने बेड पर स्नोर कर रही थी। जैसे ही मैं नहाने गई, मेरे पॉकेट से वो सेम पेपर गिरा जिसमें लुक का नंबर था, और सारी बात याद आ गई। लेकिन अब मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था एग्जाम, तो मैं नहाकर फिर से स्टडी में लग गई। मैं किताब पढ़ रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल बेड पर थी। पास में पुलिस ऑफिसर्स और नर्सेस खड़े थे। टर्न्स आउट मुझे एक ऐसी डेंजरस एलर्जी हो गई थी जो सिर्फ डिकेइंग और रॉटिंग फ्लैश के कांटेक्ट से होती है, जैसे कि किसी इंसान के शरीर के फ्लूइड्स जो बहुत टाइम से सड़ रहे हों। मैं शॉक्ड थी। मैंने ना कुछ गलत खाया था, ना किसी से कुछ शेयर किया। तभी मुझे लूक की याद आई। मैंने पुलिस को पार्टी वाले लड़के के बारे में बताया और वो नंबर भी दिया जो उसने मुझे दिया था। कुछ हफ्तों बाद मेरी एलर्जी कम हो गई और मैं फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट आई। एक दिन मैं अपना टेस्ट दे चुकी थी कि मेरा फोन बजा। वो पुलिस थी। उन्होंने बताया कि पार्टी वाला लड़का लुक के अपार्टमेंट से 2 डेड और डिकेइंग विमेन बॉडीज मिली हैं और वो उनका मांस खाता था। वो बॉडीज महीनों से वहां थीं। मेरा दिल बैठ गया, ये सोचकर कि जिससे मैंने पार्टी में मेकआउट किया वो इंसानी मांस खाता था। या फिर उससे भी बुरा, क्या होता अगर मैं उसके घर चली जाती? शायद मैं भी उन्हीं बॉडीज में होती।